प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मलिक का सलाम। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक और सुंदर समय हमें दिया है ताकि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। प्रभु के वचनों को सुनने से पहले हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और सुंदर समय दिया है ताकि हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। होने दे कि मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों का मनन आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी चट्टान, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज मनन के लिए जो पाठ लिया गया है वह पाया जाता है लूका की इंजील, उसका 17वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। इस पाठ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में 10 कोढ़ियों से मिलते हैं, जो जैसे हम जानते हैं कि वो शहर से बाहर रहते थे और प्रभु यीशु मसीह उनको बाहर मिलते हैं और वह प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी विनती रखते हैं। ऊंची आवाज़ से पुकार कर प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, मास्टर हैव मर्सी ऑन अस, हमारे ऊपर दया कर। टीचर, हमारे ऊपर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि जाओ, जाकर अपने आप को प्रीस्ट को दिखाओ। गो शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट्स। और वो वहाँ से प्रीस्ट को दिखाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ सबसे पहली चीज़ हम ये सीखते हैं कि आज्ञाकारी विश्वास, ओबीडियंट फेथ। अब प्रीस्ट ने पहले से ही उनको डिक्लेयर किया है, उनकी घोषणा की है कि ये अनक्लीन है, ये पवित्र हैं, ये समाज में रहने के योग्य नहीं है। और इसीलिए वो जो है गांव के बाहर रहते हैं। और विनती करने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि आप जाओ और जाकर अपने आप को प्रीस्ट को दिखाओ। तो अभी वो चंगे नहीं हुए, वो क्लीन नहीं हुए, साफ नहीं हुए, शुद्ध नहीं हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको प्रीस्ट को दिखाने के लिए कहते हैं। तो यहाँ उनका आज्ञाकारी विश्वास नजर आता है कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, जबकि उन्हें अभी चंगाई नहीं मिली, वो अभी शुद्ध नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हुए वो प्रीस्ट को अपने आप को दिखाने के लिए चल पड़ते हैं। मुझे एक उदाहरण याद आती है कि एक बार एक कलीसिया में ये सूचना दी गई कि काफ़ी समय से बारिश नहीं हो रही, तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपना अनुग्रह करे और बारिश दे ताकि फसलें अच्छी हो सकें। तो सब लोग प्रार्थना के लिए आते हैं और एक छोटा बच्चा जो कि हाथ में छाता पकड़े हुए था, किसी ने उसको कहा कि आपने छाता क्यों पकड़ा हुआ है? बड़ा अच्छा दिन है और छाते की आपको क्या ज़रूरत है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि पास्टर साहब ने कहा था कि हम बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि काफ़ी समय से बारिश नहीं हो रही। तो जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना करेंगे
बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे कि बारिश हो, और जब प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो मुझे छाते की जरूरत पड़ेगी। ये आज्ञाकारी विश्वास, ये विश्वास है कि जो कहा गया है उसके ऊपर विश्वास करना, आज्ञा को मानना कि जो कहा गया है वो सत्य वचन है। और इसी रीति से ये कोढ़ी जो थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि जाओ और जाकर अपने आप को प्रीस्टों को दिखाओ, जबकि उस समय तक वो चंगे नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए वो अपने आप को प्रीस्ट को दिखाने के लिए चले जाते हैं। और जब वो रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में जाते जाते चमत्कार होता है और वो शुद्ध हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं। चमत्कार कब हुआ? जब वो रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते वो शुद्ध हो जाते हैं। और उनमें से एक जो कि सामरी था, वो वहीं से वापस आता है और आकर प्रभु को मिलता है, प्रभु के सामने जो है वो गिरकर प्रभु की आराधना करता है, प्रभु की वर्शिप करता है और प्रभु का धन्यवाद करता है। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर ल्यूक जो है वो स्पेसिफिकली यहाँ उसको उसका जिक्र करता है कि वो एक सामरी था। और हमने पहले भी देखा है गुड समैरिटन के बारे में कि किस रीति से उसने सेवा भावना के साथ, प्यार के साथ उस व्यक्ति की मदद करी जो ज़रूरतमंद है। और यहाँ फिर से हम देखते हैं कि सामरी जिनको समाज में अच्छा दर्जा प्राप्त नहीं था, और उसके बारे में बताया गया है कि वही वापस आकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता है। तो धन्यवाद, दूसरी चीज़ जो यहाँ हम देखेंगे कि जब प्रभु हमें अपनी आशीषों से भरता है, जब प्रभु हमें बरकत देता है, तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये कह सके कि परमेश्वर ने उसको कोई आशीष नहीं दी, परमेश्वर ने उसको कोई बरकत नहीं दी। हर एक इंसान है जिसको प्रभु ने कुछ ना कुछ दिया है, इसलिए उसको उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। मैं पढ़ रहा था कि जॉन वेस्ली, जिसने मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना करी, अपनी कन्वर्जन से 13 साल पहले वो एक कुम्हार से मिला और उसने देखा कि उसके पास पानी पीने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसने देखा कि वो इसके बावजूद भी इतना खुश है। ही इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। तो उसने उससे प्रश्न किया कि आपके पास ना तो कुछ खाने को है, ना आपके पास कुछ पहनने को है, ना यहाँ तक कि आपके पास लेटने के लिए एक बेड तक नहीं है, लेकिन आप फिर भी इतने धन्यवादी हैं। योर हार्ट इज़ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। तो उस कुम्हार ने, उस पोटर ने जॉन वेस्ली को उत्तर दिया कि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवादी हूँ। परमेश्वर ने मुझे उसको प्रेम करने के लिए दिल दिया है, इसलिए मैं उसका धन्यवादी हूँ। और परमेश्वर ने मुझे डिज़ायर दी है, इच्छा दी है उसको, उसकी सेवा करने के लिए। He has given me desire to serve him. उसकी सेवा करने के लिए उसने मुझे इच्छा दी है, मैं इसके लिए उसका धन्यवादी हूँ। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु हमें अपनी आशीषों से लबरेज करता है।
ना सिर्फ हमारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता है, ना सिर्फ हमें बीमारियों से चंगा करता है, परंतु हमारे जो गुनाह है उनको भी क्षमा करता है, चाहे वो कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, चाहे वो किरमची रंग की क्यों ना हो। परमेश्वर उनको भी धोकर शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है, साफ कर देता है। इसलिए हर बात के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। जैसे मैंने पिछले संदेश में बताया था कि हम बहुत बार जो हमारे पास नहीं है उसके लिए तो हम शिकायत करते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद नहीं करते। इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस संदेश के माध्यम से मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि विश्वास के साथ प्रभु के पास आए। चाहे किसी भी किस्म की समस्या क्यों ना हो, अगर आप आज्ञाकारी विश्वास के साथ प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु यकीनन आपको ब्लेस करेगा। प्रभु यकीनन आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु यकीनन आपको हर तरह से आपकी मदद करेगा और आपको बरकत देगा। और बरकत पाने के बाद उसका धन्यवाद करना मत भूलना, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उसकी तमाम आशीषों के लिए जो उसने हमें दी हैं। हमेशा उसके धन्यवादी रहें। प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे और करे कि आप हमेशा प्रभु के ग्रेटफुल रहें। उस समैरिटन की तरह, उस जिसको प्रभु ने उसके कोढ़ से शुद्ध किया, ना सिर्फ कोढ़ से शुद्ध किया परंतु उसकी आत्मा को भी उसने शुद्ध किया, उसके सारे गुनाहों को क्षमा करके उसको हमेशा की ज़िंदगी के लिए उसको बरकत दी। और वो जो 9 थे वो वहाँ वापस नहीं आए। वो शारीरिक रीति से तो चंगे हो गए, लेकिन वह हमेशा की ज़िंदगी नहीं पा पाए। इसलिए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हम हमेशा प्रभु का धन्यवाद करें। जब भी प्रभु हमें आशीष देता है, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो आत्मिक हो, हम हमेशा प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु के चरणों में आकर प्रभु का शुक्र करें प्रभु की तमाम आशीषों के लिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करी है कि हमारे पास आज्ञाकारी विश्वास हो। हम जब भी आपके पास आएँ, कोई भी समस्या लेकर आएँ, तो हम आज्ञाकारी विश्वास रखें। और पिता परमेश्वर, उसी रीति से जिस रीति से उन लोगों ने आपके वचनों पर विश्वास किया, आपके वचन जो सत्य और मानने के योग्य हैं उस पर विश्वास किया, और फिर हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर वह उनमें से जो एक सामरी था वही वापस आकर धन्यवाद करता है। हम कभी भी नेवर एवर फॉरगेट टू गिव थैंक्स टू गॉड। हम कभी भी प्रभु को धन्यवाद देना ना भूलें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। इसलिए नहीं कि ये उसको इसकी ज़रूरत है, परंतु हम उसकी जो अथॉरिटी है उसको हम एक्नॉलेज करें और उसका शुक्रिया अदा करें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे ही मैसेजेस सुनना चाहते हैं कि आपके पास आते रहें, तो आप ज़रूर मुश्ताक मलिक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के साथ, मित्रों दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। प्रभु आपको बरकत दे, आमीन।